कर्म की गुह्य गति। राजयोग में जितना ही आत्मा का अपना स्थान है, क्योंकि योगी की पहचान मिलती है और योगी मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ परमात्मा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि योगी किससे योग लगाता है? योगेश्वर से। तो योगेश्वर की क्या पहचान है, वो भी ज़रूरी है जानना। फिर उसके बाद तीसरी पहचान है समय की, जो आज दिन में आपका विषय चला, समय की पहचान। राजयोग इस समय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत नाजुक है। कालचक्र अपने अंतिम पड़ाव पर है और एक कल्प समाप्त होकर दूसरे कल्प का आरंभ हो रहा है। इसलिए समय परिवर्तनशील है, तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो हमें भी अपना अब परिवर्तन करना होगा। तो इसीलिए समय की पहचान मिली। अब चौथी पहचान है कर्म की पहचान। तो परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? कौन से कर्म करने होंगे? कौन से कर्म अच्छे माने जाते हैं, कौन से बुरे माने जाते हैं? हम किसको पाप कर्म कहेंगे, किसको पुण्य कर्म कहेंगे? किस समय कौन सा कर्म करें, इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। तो कर्म की गुह्य गति क्या है? वैसे भगवान के महावाक्य हैं कि कर्म की गति बड़ी बलवान है। कर्म की गति को साधारण इंसान समझ नहीं सकता है, इसलिए उसके मन में प्रश्न उठते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करे क्या न करे। क्योंकि इस संसार में सब कुछ सापेक्ष है। एक समय पर वही कर्म बुरा माना जाएगा और दूसरे समय पर वही कर्म अच्छा माना जाएगा। अब रात का समय है सोने, दिन का समय है काम करने का, पर कोई व्यक्ति रात को खाता पीता रहे और दिन में सोता रहे तो क्या कहेंगे? या दिन में सोता रहे, रात को ही काम करता है बस। वह एक गीत था, मुंबई से आया मेरा दोस्त है ना, एक गीत, दिन को आराम करो रात को खाओ पियो, ऐसे कुछ है। तो सब उल्टा। आज की जो पीढ़ी है वो इसी प्रकार से करती है। सवेरे सवेरे, नहीं तो कहा जाता है सवेरे सोना सवेरे जागना, सवेरे सबसे अव्वल पहले पहले ईश्वर का नाम लेना। अब वो तो सब बदल गया। रात को देर से सोना, देर से जागना, और जागते ही सबसे पहले टीवी खोलना, BBC, लंदन, CNN, बस लड़ाई की बातें पढ़ना सुनना, अखबार देखना, बस लड़ाई की बातें। तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। खाना पीना भी कैसा, जंक फूड खाते हैं जिसमें कोई शक्ति नहीं है, ठंडा खाते हैं, गरम पीते हैं। होना चाहिए गरम खाओ ठंडा पियो। तो गुरबाणी में आता है, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, न देख पराई चोपड़ी
दूसरे की रोटी को घी लगा हुआ है देखो मत, भले रूखा सूखा खाओ। न देख पराई चोपड़ी न तरसा अपना जी, अपने जी को मत तरसाओ। रूखा सूखा खाने में सुख है, ज़्यादा घी लगा दिया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, क्योंकि स्थूल काम तो इतना करते नहीं हैं। पहले ज़माने में तो बहुत स्थूल काम होता था, इसलिए सब हजम हो जाता था। आजकल तो वो है नहीं, और ठंडा खाते हैं, गरम पीते हैं, बासी खाते हैं, बहुत दिनों का रखा हुआ फ्रिज में रख देते हैं, फिर रोज़ गरम करके खाते हैं। विदेशों में तो यही चलता है, कहाँ रोज़ पकाएंगे, और गरम गरम फिर पीते हैं, शराब पीते हैं, चाय पीते हैं गरम, और ठंडा खाते हैं। होना चाहिए गरम खाओ और ठंडा पियो, माना ताज़ा खाओ तो उसमें शक्ति आए है। ठंडा पानी में जो शीतलता मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो शराब में नहीं। तो देखा गया है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, इसलिए शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। भोजन भी कितना तामसिक खाते हैं, मिलावट वाला भोजन ही मिलता है, सात्विक कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। इसलिए अनेक रोग पनप रहे हैं। तो अब समय की मांग है कि ये सब परिवर्तन होना चाहिए। अब तक जो कुछ किया, जो हुआ ठीक, अच्छा हो गया सो हो गया। इसलिए अब हमें क्या करना है, कर्म को पहचानना है। लेकिन कर्म की गति बलवान इसलिए है कि किस समय कौन सा कर्म करे वो तुरंत समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो मान लो हम कहते हैं कि हत्या करना पाप है, ये तो बहुत सही बात है। किसी का जीवन लेना हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम किसकी जान क्यों लें। जियो और जीने दो, ये सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए। भगवान ने जीवन दिया है, हम कौन होते हैं किसका जीवन लेने वाले। एक माँ भी नहीं है अधिकारी कि वह अपने बच्चे का जीवन ले ले। एक माँ सोचे मैंने ही बच्चे को पैदा किया, अब मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, तो मार डालो, परंतु ये पाप माना जाएगा। परंतु वही कर्म एक सिपाही करता है सरहद पर, बॉर्डर पर, हाथ में बंदूक है, सामने दुश्मन है, लड़ाई शुरू हो गई। अब उस समय अगर ये सोचे कि हत्या करना पाप है तो क्या होगा? उस समय गोली न चलाना ये और बड़ा पाप होगा उनसे भी, क्योंकि देश की रक्षा का सवाल है। 100 करोड़ की आबादी भारत की, उसका सवाल है। उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, और वो रक्षक भक्षक कहलाएगा। रक्षक क्या होगा वो, अगर अपने देश की रक्षा न करे तो। इसलिए स्थान, परिस्थिति, समय, वातावरण, व्यक्ति ये अलग अलग होते हैं, इसीलिए कर्म का स्वरूप बदल जाता है। झूठ बोलना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कहा जाता है झूठा व्यक्ति के पैर नहीं होते, वो बदलता रहता है झूठा व्यक्ति। सच्चा व्यक्ति जो होता है वो ठोस होता है। कहते हैं, सिंधी में कहते हैं सच त बीठो नच। जो सच बोलता है उसको डर नहीं है, उसने सच बोला है। क्योंकि एक सच को छिपाना है, कोई छिपाता है तो झूठ बोलता है उस सच को छिपाने के लिए। तो कितने झूठ बोलने पड़ते हैं उसको एक सच को छिपाने के लिए, नहीं बोलने पड़ते ना। क्योंकि एक झूठ बोला, फिर दूसरा प्रश्न किया तो फिर और झूठ बोलेगा, तीसरा प्रश्न किया तो और झूठ बोलेगा। तो झूठ में झूठ, झूठ में झूठ। और एक व्यक्ति सच बोलता है तो उसको अपने वाक्य बदलने की ज़रूरत नहीं, जो जैसा है वैसा बताएगा। तो इसीलिए झूठ जितना बोलते उतना पाप बढ़ता जाता है। परंतु कई ऐसे प्रसंग आएंगे
जहाँ सच बोलने से और पाप बनता है। नहीं, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है और डॉक्टर ने डायग्नोस किया, पता चला कि इसको कैंसर हो गया है, मान लो। अब पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब क्या बीमारी है? तो डॉक्टर तुरंत कह देगा, भाई तुमको तो कैंसर है। वो हार्ट फेल हो जाएगा उसी वक्त, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है उसी समय? अभी देख रहे हैं, बताएंगे, तुरंत नहीं बताता है। किसी का नज़दीक के संबंधी मर गया, पर तुरंत नहीं बताएंगे उसके मित्र को या जो उसका नियर डियर वन है। कहेंगे अभी थोड़ा सीरियस है, ये है। समय देखेंगे, वातावरण देखेंगे, उसकी स्थिति कहाँ तक है, उसके अंदर शक्ति कहाँ तक है वो न्यूज़ सुनने की, उसको तैयार करेंगे और उसके बाद बताना तो है ही है, लेकिन उस समय नहीं बताएंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करना है, पर मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, ब्लड ही नहीं है, खून ही नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति है जो ऑपरेशन करने के अभी योग्य नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगा, शुगर नॉर्मल करेगा, नॉर्मल हो जाए उसके बाद ऑपरेशन करेगा। अगर तुरंत कर देगा बिना ये सब देखे तो वैसे पेशेंट नहीं मरेगा, पर ऑपरेशन से मर जाएगा, क्योंकि तैयार ही नहीं था वो। नहीं तो जिंदा रहता अगर ऑपरेशन नहीं करता, तब तक नॉर्मल ना हो। तो इसलिए कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको पाप कहेंगे, किसको पुण्य कहेंगे? कई व्यक्ति हैं कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन आध्यात्मिकता के अनुसार अगर कोई देह के अभिमान में है और सारा दिन मैं कहता रहता है, हाँ मैं ऐसा, कितना बड़ा झूठ है वो। क्योंकि मैं कौन हूँ? हैं? कौन हूँ मैं? आत्मा। और आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, अभिमानवश मैं कर रहा है, तो बड़ा झूठ है ये आध्यात्मिकता के अनुसार। एक कहानी आती है इस पर कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके 4 बच्चे थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बच्चे भी सब बिजनेस में लगे हुए थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी आयु कितनी है? तो कहा मेरी आयु होगा कुछ 20 साल, जबकि वो तो 80 साल का था, बूढ़ा था बेचारा, चल भी नहीं पा रहा था, और कहता 20 साल का हूँ। 20 साल का तो लगता ही नहीं है, झूठ बोल रहा था। फिर कहा अच्छा आपके बच्चे कितने हैं? तो 4 बच्चे थे, लेकिन कहता मेरा एक ही बेटा है, ये भी झूठ। फिर पूछा अच्छा आपकी संपत्ति कितनी है? तो कहा कुछ होगी, कुछ लाख, जबकि करोड़ों की संपत्ति होगी, बड़ा बिजनेसमैन था। सब झूठ। तो जिसने प्रश्न किया उसने कहा कि आप कुछ छिपा रहे हो। तो कहा देखो मैं छिपा नहीं रहा हूं, वास्तविकता यही है। शरीर की आयु भले 80 साल है, परंतु मैं तो अपने आप को केवल 20 साल का ही समझता हूँ, क्योंकि 60 साल जो मेरे जीवन के बीते ना, वो अज्ञान में बीते। खूब ऐश किया, खूब झूठ छल कपट, धंधे में हेरा फेरी, सब कुछ किया, खूब पाप किया, बहुतों को दुख दिया। लेकिन पिछले 20 साल से मैं सात्विक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। संतों का संग किया है मैंने, सत्संग करता हूँ, और सब बहुत ज़्यादा बिजनेस में नहीं जाता हूँ, बच्चों को दे दिया है सब, रिटायरमेंट है। तो मैं तो समझता हूँ मेरी जो सच्ची उम्र है वो 20 साल ही है, वो बाकी 60 साल तो पूर्व जन्म था जैसा, क्योंकि सब बदल गया। फिर कहा आपके बच्चे? तो कहा वैसे तो 4 हैं, लेकिन 3 बच्चों से मेरा कोई संबंध नहीं है, न वो मेरे पास आते, न मैं उनके पास जाता हूँ, न धंधे में कोई साथ है, कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। उनको अलग अलग सब दे दिया है, वो अपने में मौज में रहते हैं, मेरे से मिलते भी नहीं है।
और मुझे भी कोई चिंता नहीं है, खुश है, सुखी है, और एक बच्चा मेरे साथ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 3 बच्चों से मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया। एक बच्चे के साथ अभी है हिसाब किताब, तो मैं तो यही कहूँगा ना, एक ही बेटा है, क्योंकि जिसके साथ हिसाब किताब है वही साथ है, तो उसके साथ ही मेरा लेना देना है, तो वो एक ही है। फिर कहा अच्छा आपकी संपत्ति, तो कहा वो तो करोड़ों में होगी अगर सब बच्चों की मिला के देखे तो, लेकिन जितनी संपत्ति मैंने अपने हाथों से दान की है, मेरे हाथों से दान की है, वही मेरी सच्ची संपत्ति है। क्यों? जो बैंक में है वो संपत्ति मेरी नहीं है क्या? कहा नहीं। तो कहा कैसे? क्योंकि आज अगर मेरा शरीर छूट जाए तो वो जो बैंक में संपत्ति है, तिजोरी में रखी है, कबर्ड में रखी है, लॉकरों में रखी है, पेटियों में रखी है, संदूक में रखी है, वो चलेगी साथ में? चलेगी? पर कौन सी संपत्ति साथ चलेगी? जो मैंने अपने हाथों से दान की है, और इतनी मैंने दान की होगी संपत्ति, तो यही मेरी सच्ची संपत्ति है जो मेरे साथ चलेगी। अब बताओ सच बताया या झूठ? हाँ, सच। दिखाई देता है झूठ, पर है सच। तो सत्य की क्या परिभाषा है? कई समझते जो दिखाई देता है ना वो सब सत्य है, वही सच है, ये दीवार है, ये लाइट है, ये यही सच है। और आध्यात्म कहता है जो दिखाई देता है ना वो सब झूठ है, सब झूठ है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म में सत्य की परिभाषा बहुत ऊंची है। इसीलिए कहा जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। तो सत्य की परिभाषा क्या दी है? जो स्थिर है, जो एक रस है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, वही सत्य है। जो अनित्य है, जो बदलता है, रहता है, परिवर्तनशील है, पैदा होता है एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो सब असत्य है। अब कितना अंतर हो गया सत्य और आध्यात्म में सत्य की परिभाषा और विज्ञान में सत्य की परिभाषा में। इसीलिए कई जो बहुत ज़्यादा विज्ञान में रहते हैं ना, वो समझ से भगवान भगवान कोई चीज़ ही नहीं। पहले अगर है तो दिखाओ हमको, प्रकट करो एक प्रयोगशाला में कि भगवान ये है। अब प्रकट कैसे करेंगे? कोई स्थूल चीज़ थोड़ी है। प्रयोगशाला में हम 2 वस्तुओं को जोड़ के तीसरी वस्तु बनाते हैं, A+B=C इक्वेशन बनाते हैं। तो भगवान को स्थान कहाँ रखेंगे? जो चीज़ प्रकट की वो, या किसके साथ मिलाया वो तो सदा ही है। इसलिए कोई प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करके थोड़ी दिखाएंगे। और ये चरम चक्षु सब कुछ थोड़ी देख सकती है। कितनी शक्ति है इन चरम चक्षुओं में सब कुछ देखने की। कई बार सामने से तो कुछ दृश्य कुछ और है और बात तो कुछ और ही होती है। कई बार ऐसे होता है, आंखें धोखा देती है, भ्रमित हो सकती है ये आंखें। तो इसीलिए सत्य की परिभाषा बहुत ऊंची है। परमात्मा सत्य है ये समझा, आत्मा सत्य है क्योंकि अविनाशी है, प्रकृति भी सत्य है क्योंकि अविनाशी जरूर है लेकिन परिवर्तनशील है। सतो रजो तमो से गुजरती है, इसीलिए उसको काल चक्र का रूप दिया है, क्योंकि सतो रजो तमो से गुजरती है फिर वापस सतो में आती है, जो आपको आज सुबह बताया। इसलिए सत्य को समझना बहुत जरूरी है, खेल को भी समझना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए कर्म को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो पाप की क्या परिभाषा होगी? पाप की परिभाषा बहुत गहरी है। कहा जाता दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
पाप का मूल अभिमान है। जो भी हमारा कर्म अभिमान से शुरू होता है वो पाप के खाते में जाना शुरू हो जाता है। सुबह से लेकर रात्रि तक हम अभिमान में आकर के मैं कहते रहते हैं, वो सब पाप के खाते में जाता रहता है। जितनी बार कहा मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस भौतिक उपलब्धियों का घमंड बता रहे हैं, वो सब पाप के खाते में जाता है। और आगे पाप क्या बनता है? कोई कहता है मैं कभी चोरी नहीं करता क्योंकि चोरी करना पाप है। ठीक है, चोरी करना पाप है, ज़रूरी है। हम किसी दूसरे की चीज़ क्यों उठाएं? हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। जिसकी जो चीज़ है उनको लौटा दे, ये ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। परंतु आध्यात्म में जो कुछ मेरा मैं समझ रही हूँ और उसमें मोह रख के बैठी हो, ये भी चोरी है। नहीं, क्योंकि जब ये आत्मा इस संसार में आई तो लेके नहीं आई कुछ भी, महल मकान जमीन जायदाद धन संपत्ति कुछ नहीं लाई। और जब जाएगी तो कुछ भी स्थूल चीज़ लेके नहीं जाएगी, वो सुई भी नहीं लेके जाएगी। चलो एक सुई रख दो। एक सच्ची घटना है, मैं आपको बताऊं। एक औरत थी, बहुत कंजूस। उसके पास संपत्ति थी, तिजोरी में बहुत पैसा था। सच्ची बात है, ये रियल घटना है। लेकिन कभी किसी को बताती नहीं थी कि इस तिजोरी में क्या है। चलो वो तो नहीं बताती थी, पर कभी चाबी भी नहीं दिखाती थी, उसके पास ही रहती थी चाबी। मरने की घड़ी आई, लोगों ने, उसके बच्चों ने कहा कि भाई तुम तो मर रही हो, इसकी चाबी कहाँ है? तिजोरी को नहीं तो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। पर ये बताए क्यों चाबी? सच्ची घटना है ये। अब बच्चों को ये चिंता नहीं कि मर रही है, वो तो मरने दो, भले बूढ़ी थी, पर चाबी कहाँ है? और बताए नहीं चाबी। आखिर मर गई। हाँ, मरना तो था ही। अब कहाँ ढूंढे चाबी? तो सोचा इसके शरीर के अंग में कहीं होगा। तो उस औरत मुर्दा मर गई, उसको टटोल रही है। नहीं तो कितना दुख होता है, मर गई। पर उसकी जो नाड़ा था ना, पेटीकोट, उस पेटीकोट के नाड़े में चाबी मिली। वो तो भले मर गई, पर चाबी के पीछे सारे पड़ गए और वो मिल गई, बड़ी खुशी हो गई। वो तो भले जाए ना, पैसा तो मिल गया। अब बताओ क्या उसका मूल्य? अगर पहले ही जीते जी सबको सुख दे देती होती, हाथ से दे देती होती, तो पुण्य बन जाता। लेकिन दुआएं भी कुछ नहीं लेके गई, हाथ खाली ही गई। जो था वो भी वहीं रह गया। ये चोरी यही नहीं है कि दूसरे की चीज उठाई, लेकिन जो मेरी भी है, मैं समझ रही हूँ, उसमें मोह रख के बैठे हैं। सारा दिन मेरा 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 मेरा, हाँ, यही करते रहते हैं। तो जितनी बार मेरा मेरा कहा ना, उतनी बार वो चोरी समझो और वो पाप बनता है। तो शिव परमात्मा हमें कई बार कहते हैं पाप के कितने दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है मैं, दूसरा दरवाजा है मेरा, है ना, मेरा। जितनी बार कहा पाप बढ़ता जाएगा। तो झूठ और चोरी तो ये हो गई। तीसरी बात, कई कहते हैं कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ, कभी किसी का गला नहीं दबाया, हाँ, कभी किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहा। परंतु अपनी आत्मा का घात हम करते रहते हैं। कई बार हमें जो कर्म नहीं करने चाहिए तो भी करते रहते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, रोते भी है, दुखी भी हो जाते हैं, फिर भी करते रहते हैं। पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो फिर भी कर लेते हैं। फिर पश्चाताप भी करते हैं, अरे क्यों मैंने उसको कहा,
नहीं कहता तो अच्छा होता, अभी खामखा दुश्मनी हो जाएगी। पर माफ़ी मांगना ये भी नहीं सोचते, अभिमान होता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं, उसकी भी तो कमी थी ना। तो इसीलिए अपनी आत्मा को कोसते रहते, अंदर ही अंदर नींद फिट गई, चिंता में डूब गए कि पता नहीं क्या वो कर देगा, मैंने बोल तो दिया उसको, अब वो उसका नतीजा वो क्या निकलेगा पता नहीं। तो अंदर ही अंदर डर, चिंता, नींद हराम, भूख नहीं लगना, ये अपने आप को दुख दे रहे। अब बोल दिया, चलो हो गई बात तो हो गई, जाके माफ़ी मांग लो, भाई माफ़ करो, मैंने आपसे ये बोल दिया, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा भाव तो कुछ और था, भूल हो गई, आगे नहीं बोलूँगा, हो गई दोस्ती, पूरा हुआ, वो भी भुला देगा। लेकिन नहीं, मैं क्यों जाऊँ? वो जैसे वो बांस की लकड़ी होती है ना, दो सूखी बांस जंगलों में होती है, बारिश नहीं पड़ी है तो बांस की लकड़ियाँ जल्दी सूख जाती है, और सूखा जब होता है, गर्मी होती है और हवा लगी, गर्म हवा, तो बांस की लकड़ियाँ टकराती है, फ्रिक्शन पैदा हुआ और आग लगी, जंगलों को आग लग जाती है। माउंट आबू में तो बहुत लगती है, कई यहाँ बांस की लकड़ियाँ बहुत है। तो क्या है कि अभिमानवश, मोहवश, लोभवश, ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये सारे विकार पाप को जन्म देते हैं, और इनका मूल आधार है अभिमान। ये देह अभिमान विकारों की जननी है, और उनके वशीभूत किए हुए कर्म सब पाप के खाते में जाते हैं। इसलिए कोई कहे मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, किसी का गला नहीं दबाया, ये कोई बड़ी बात नहीं की, अच्छी बात है नहीं करते, पर बाकी जो कर रहे हैं मैं, मेरा और अपनी आत्मा की हत्या, इस प्रकार आत्मा हत्या होती नहीं है, वैसे जीव हत्या होती है। कोई अपने आप को मार डालता है, खुदकशी करता है, तो जीव हत्या मानी जाएगी, आत्मा तोड़ गई। परंतु ये आत्महत्या है, क्योंकि उससे आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके बाद समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर और गलती होती रहेगी। एक गलती तो की, फिर और गलती होती रहेगी, फिर पश्चाताप करेंगे, और गलती होगी, बदलने का नाम ही नहीं है। क्योंकि अभिमान है ना, मैं क्यों झुकूं, वो आए मेरे सामने, मैं तो बड़ा हूँ ना, मैं तो सबसे बड़ा भाई हूँ, वो छोटा है, वो आए ना, मैं बड़ा क्यों जाऊं उसके पास, है ना, अभिमान। तो इसीलिए पाप का घड़ा भर ही रहा है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी। चाहे धन कितना भी हम कमा रहे हैं, लेकिन कभी नहीं लगता कि हम संतुष्ट हैं, कभी नहीं लगता, चाहे कितने भी धनवान क्यों नहीं बन जाएं, क्योंकि वो सच्ची कमाई नहीं है। कहा जाता है चोरी का माल मोरी में। पाप की कमाई कभी सुख नहीं देती है, किसी की बद्दुआओं से की हुई कमाई कभी पेट में नहीं जाएगी जो सुख देगी। एक बहुत सुंदर कहावत है, जो सहज मिले वो दूध बराबर, वो दूध के समान है, वो शक्ति देता है, क्योंकि दुआओं के साथ मिलता है। जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी के समान है। पानी मांगा जाता है, जरा एक गिलास पानी देना, प्यास लगी है, तो पानी बराबर वो प्यास बुझाएगा, पर शक्ति नहीं देगा। दूध शक्ति देगा, और वो सहज मिला, वो दुआओं के साथ मिला ना, वो शक्ति देगा। मांगा तो दूसरा कहेगा ठीक है, मांग रहा है दे दो ना, जान छूटेगी, नहीं तो बार बार मांगता रहेगा। इसीलिए वो पानी के समान, यानी उस समय खुश कर देगा, हाँ मिल गई वो चीज़, पर आगे इतना सुख नहीं देगी। कईयों के पास कितनी चीज़ें होती है, उनका इस्तेमाल भी नहीं, प्रयोग भी नहीं, यूज़ नहीं करते हैं, पड़ी रहती है, सड़ गई, सूख गई, ख़त्म भी हो गई, पता भी नहीं चलता है ना, उसका यूज़ ही नहीं है, रखने का
संग्रह करने की आदत होती है बस। कितना पहनेंगे, कितना खाएंगे, कितने जूते पहनेंगे, एक ही तो पहनेंगे ना, पर नहीं, रोज हर महीने नई साड़ी चाहिए, हर महीने। कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों के कपड़े इतने सफ़ेद, आज ही मुझे कोई कह रहा था, आप लोग क्या डालते हो, टिनोपॉल डालते हो, क्या डालते हो, पता नहीं किसने मुझे सवेरे कहा। हम कहते हैं हम लोगों को 4 साड़ी हो गई तो भी चिंता नहीं, कम से कम ये तो चिंता नहीं कि कौन सी रंग की पहने, हरी पहने, लाल पहने, नीली पहने। जो रंगीन पहनते उनको ये चिंता, आज हरी पहनेंगी कल लाल, अगर वही पहनेंगे लोग कहेंगे यही साड़ी है क्या तुम्हारे पास, अभी वही साड़ी हम 2 दिन पहनेंगे पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि वही साड़ी है, एक ही साड़ी है। कई कहते आप लोग सफ़ेद क्यों पहनते हैं, हम कहते ये हमारा यूनिफॉर्म है। आजकल ऑफिसेज में यूनिफॉर्म की सिस्टम चालू हो गई है, कई कैसी कंपनीज़ में यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते तो ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, है ना। नर्सेज भी यूनिफॉर्म पहनती है, मिलिट्री में यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ड्यूटी कॉन्शियस कि मुझे अपना जो कर्तव्य है वो पालन करना है। और इसलिए खाली कपड़ों के पीछे हम नहीं बुद्धि चलाते है, ठीक है जितना है अच्छा है। तो जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी, जो खींच लिया जबरदस्ती किससे ले लिया, बंदूक की नोक पर धमका कर, डरा कर, तो ये वो रक्त बराबर। जैसे किसी का खून निकाल दिया तो वो किसके काम आया, जिसका गया वो उसका तो गया, पर मेरे भी कौन सा काम आएगा। हम स्वेच्छा से खून देते हैं तो वो दूसरे के लिए दूध का काम करता है ना, शक्ति देता है। पर ज़बरदस्ती नाहिक किसका खून बहा दिया तो वो किसके काम आएगा, वो तो पाप का घड़ा भराएगा उससे। तो हम देख रहे हैं आज की दुनिया में पाप का घड़ा भर रहा है। ये आतंकवाद क्या है, पाप का घड़ा भर रहा है। मानव बम बन जाते हैं, ह्यूमन बॉम्ब्स, वो तो मर ही जाते हैं जो ह्यूमन बॉम्ब बनता है, और जिसको मारना है वो टारगेट पर आक्रमण करते तो उसको भी ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितने निर्दोष लोगों की भी हत्या साथ में हो जाती है ना। तो ये पाप का घड़ा कितना भर रहा है, आप सोचो, इंसान कितना पाप कर रहा है पर समझ कहाँ रहा है। और परिणाम है तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी और संबंध में दरार। संबंध कोई सुधरते थोड़ी है, उससे बिगड़ते ही हैं संबंध, क्योंकि यही 4 है जो सुख के भी आधार है और दुख के भी आधार है। तन, मन, धन और जन, ये 4 बातें हैं। एक व्यक्ति के लिए कहेंगे ये बड़ा सुखी है, तो किस आधार पर सुखी है, वे निरोगी काया है, मन भी स्वस्थ है, धन भी है और संबंध भी सब अच्छे। तो तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और परिवार का सुख। पर कोई ऐसा विरला होगा जिसको ये 4 प्रकार का सुख होगा, वरना कलयुगी दुनिया में तन का सुख होगा तो धन का नहीं होगा, धन बहुत होगा तो तन रोगी होगा। चलो तन भी है धन भी है तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। हमने देखे, एक मैं दुबई गई थी, वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अकेला पड़ा था, अकेला हॉस्पिटल में बीमार था, अकेला, नर्सेज ही थी, जबकि इतना बड़ा परिवार था उसका। तो हमको कहा बहन जी आप उनके पास जाइए ज़रा, बहुत दुखी है, इतना पैसे वाला पर अकेला, कोई फैमिली मेम्बर पास नहीं। तो बात चली कि भाई कहाँ गई, उनकी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। तो पत्नी बॉम्बे में, वो भी बिजनेस करती है, बच्चे कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में, कोई कहाँ, और वो पड़ा है अकेला और रो रहा है, रो रहा है। कहता है कि मेरे पास धन कम था तो मैं सुखी था, कम से कम बच्चे साथ में तो थे। अभी
वो सब इतने धनवान हो गए हैं, इतने दूर चले गए हैं, आने को भी तैयार नहीं, टाइम नहीं है। और मैं ये अकेला पड़ा, पत्नी भी आने को तैयार नहीं, वो भी बिजनेस करती है, सब पैसे वाले खूब है, उनको क्या परवाह है, मैं मर जाऊं तो भी उनको परवाह नहीं है, ऐसे बोल रहा था। तो देखिए अब क्या करेंगे, है ना। धन किस काम का अगर संबंध का सुख नहीं है तो इसीलिए ऐसा भी कभी समय था जब चारों प्रकार का सुख इंसान को था, तन निरोगी, मन में शांति, धन भी अकीचार और संबंध भी इतने सुंदर। कभी ऐसा समय था इस संसार में या था ही नहीं? था? कब था? कब था जी? हाँ, था या नहीं था? हाँ, जरूर था। और उसी समय को हम कहते हैं सतयुग, स्वर्णिम युग, सुनहरा युग, जिस समय पर मानव देव रूप में था। और उसका प्रमाण क्या है, हम कैसे माने उसको? उसका प्रूफ है कि आज तक उनकी मूर्तियों को भी चारों प्रकार का सुख है। नहीं? कभी खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए, कोई खंडित लक्ष्मी, वो एक टांग कटी हुई, एक हाथ कटा हुआ होगा क्या? साबित। अखंड मूर्ति क्या ही पूजन होता है। अगर वो खंडित हो गई ना तो मंदिर में नहीं रखते हैं उसको, चिड़िया घर में रखेगी, सॉरी अजायब घर में, म्यूजियम में रखते हैं। ये म्यूजियम देखते ना, हाथ कटी हुई मूर्तियाँ, टांग कटी हुई, नाक कटा हुआ वो रखते हैं मूर्तियाँ। या तो बाहर बगीचे में वो कौवे बैठ रहे हैं, सब गंद हो रहा है उन पर, वहीं खा करके गंदगी कर रहे हैं, किचरा फेंक रहे हैं, जूठ फेंक रहे हैं, बगीचे में या म्यूजियम में। मंदिर में कौन सी मूर्ति रखेंगे? जो अखंड मूर्ति है। तो अखंड मूर्ति का मतलब है कि कोई भी अंग भंग नहीं। ये चश्मा भी खंडित है ना, आंखें खंडित है तभी तो चश्मा लगाए। नकली दांत है तो भी खंडित है ना, माना खंडित है, एक्स्ट्रा कुछ आर्टिफिशियल है। तो इसीलिए अखंड शरीर ये है निरोगी काया का प्रतीक, और वो उसका पूजन होता है, वो पूजा के योग्य है। इसलिए देवताएं पूजा के योग्य है। प्रकृति सतो प्रधान, पांचों तत्व सतो प्रधान, शरीर पावन, योग बल की शक्ति है वो। फिर मन कितना शक्तिशाली, एक सेकंड के दर्शन के हम प्यासी होते हैं उनके, बस एक सेकंड का ही दर्शन मिल जाए बस मन तृप्त हो जाए। देवताओं की, देवियों की मूर्ति बनाएंगे ना, शक्ति रूप है, दया की मनो, वो दुआएं देने वाली, आशीर्वाद, वरदानी मूर्त बनाते, हाथ ऐसा वरदानी मूर्त, और चेहरे पर शक्ति, शांति, प्रेम, सब गुण झलकते उनके चेहरे पर। दुर्गा की मूर्ति देखो, शक्ति रूप है, पर जितनी शक्ति उतनी शांति, दुखी नहीं। तो चेहरे से मन की पहचान होती है। तो मन कितना शक्तिशाली होगा जो उनका चेहरा ही इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो मन की पहचान है वो। और धन, बात नहीं पूछो, कितना धन मंदिरों में लगता है। बालाजी में जाइए, तिरुपति, सबसे ज़्यादा संपत्ति उनको मिलती है, सब पैसा लुटाते हैं वहाँ, कुबेर का खजाना है वहाँ। या श्रीनाथ द्वारे में जाइए, राजस्थान में है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े कुएं हैं, घी के कुएं, केसर के कुएं, जाने क्या क्या है। इतना भोग बनता है, लड्डू हमने देखे, इतने बड़े बड़े लड्डू देसी घी के। हमने कहा क्या खाते होंगे। और हर घंटे घंटे देखो भोग लग रहा है, 56 प्रकार का भोग लगता है, सारा दिन वही काम करते हैं। तो कितना धन होगा, कितनी संपत्ति होगी।
तो धन की भी कोई कमी नहीं, और लोग साष्टांग नमस्कार करते उनके आगे, कितना सम्मान मिलता है उनको। तो इतना सम्मान मूर्ति को मिलता है, तो जब चैतन्य में वो होंगे तो कितना सम्मान मिलता होगा, सोचने की बात है। कोई कम होगा क्या? अब ये है प्रमाण। मानव इतना ऊंचा था, देव समान था, नर नारायण स्वरूप था, नारी लक्ष्मी स्वरूपा थी। और आज का मानव देव कहेंगे? नहीं। दानव कहीं तो अतिशयोक्ति नहीं, दानव कोई दूसरे थोड़ी थे। आज सवेरे एक बहन से बात हो रही थी, भाई रावण कौन, कंस कौन, ये बड़े बड़े राक्षस दिखा दिए शास्त्रों में। कलयुग अंत आ गया, ऐसा कोई भयंकर तो कोई ऐसा राक्षस या व्यक्ति नहीं है 10 सिर वाला, इतना भयंकर रूप नहीं। इंसान तो इंसान ही होता है, 2 हाथ 2 पैर वाला। लेकिन वृत्ति के अंदर परिवर्तन होते ही कोई असुर कहलाता है, कोई देवता कहलाता है। असुर क्या कहेगा? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ये है आसुरी वृत्ति। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और साधारण इंसान जो भले आसुरी लक्षण नहीं है, पर साधारण है, अपने लिए केवल सोचता है, दूसरे की चिंता नहीं, दूसरे की परवाह नहीं। वो कहेगा ठीक है, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। असुर तो कहेगा मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और जो केवल अपने ही दायरे में रहता है वो कहेगा तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। तुम अपनी संभालो, मैं अपनी संभालूंगा, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, तुम मेरे बीच में मत आओ, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, पर अपनी भी नहीं दूंगा। हदें बना के रख देंगे। आज दुनिया में हदें बन गई है। और देवता क्या कहेगा? मेरा है या तेरा है, ये किसी का भी नहीं है, ये तो सब ईश्वर का है ना। हम यही तो कहते हैं, ये तन मन धन सब ईश्वर का है। और अगर चलो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, देवताएं सतयुग में कोई भगवान को याद नहीं करते, पर भगवान का दिया हुआ है, इसीलिए सबके लिए है, सबके लिए खुले भंडार हैं। ये अनुभव होता है वहाँ। किसको कोई कमी है तो दूसरे को उससे ज़्यादा है तो वो उसको देगा जिसको कमी है। भारत में भी ये स्थिति थी, कभी दरवाज़ों पर ताला नहीं लगता था। आज से 2000 साल पहले की बात है। मेरे घर में चाय पत्ती नहीं है, मैं पड़ोसन के पास जाऊंगी, ज़रा चाय पत्ती तो देना, अधिकार रखते थे कि हाँ ले जाओ मेरे पास है। फिर उनके पास चीनी नहीं होगी तो मेरे घर में आएगी, तो दोनों तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, है ना। पहले ज़माने में एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही टांडा जलाता था और एक ही टांडा सबको देते थे, आग जलाओ, एक ही टांडा। आजकल तो वो गैस के चूल्हे हो गए, हर एक अपना अपना। एक ही घर में 10 लोग 10 अपना अपना चूल्हा जला रहे हैं, अपना अपनी चीज़ बना रहे हैं। मिल करके नहीं खा सकते। कोई है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे है। तो देवता माना मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। हम सब एक हैं, एक भगवान के बच्चे हैं। वसुधैव कुटुंबकम है, ये ईश्वर की दुनिया है। वो सतयुगी दुनिया थी और इसीलिए सुखमय संसार था। और कलयुग में और सतयुग में कितना अंतर हो गया है। आज काम के वश देखो, अजब लगता है। भारत की संस्कृति में नारी को एक शक्ति रूप माना गया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज नारी का तिरस्कार तो क्या, बलात्कार, न जाने शोषण, न जाने क्या क्या हो रहा है। कहाँ नारी देवी के रूप में है और कहाँ नारी का ये बुरा हाल। तो वही भारत की स्थिति हो गई है ना। काम वासना के वशीभूत हैं, तो हम देख रहे हैं सामाजिक कुरीतियाँ। बलात्कार क्या है? काम वासना के वशीभूत है ना। फिर क्रोध के वशीभूत हैं तो हत्याएं,
डर लगता है बाहर जाएंगे पता नहीं घर वापस लौटेंगे या नहीं। कई ऐसे स्थान हैं, कोई मार न डाले, कोई किडनैप न कर ले, पता ही नहीं पता, डर लगता है। तो क्रोध का परिणाम है हत्याएं, और लोभ का परिणाम क्या है? भ्रष्टाचार। तो रोटी खाना है पर भ्रष्टाचार, बोल बाला है भ्रष्टाचार का। कितना चाहिए? कई कहते बहन जी ये पेट नहीं होता ना तो पाप नहीं होता। हम कहते बेचारे पेट को क्यों पापी मानते हो? पेट को कितना चाहिए? हाँ, वो तो 2 रोटी चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं पेट को ना। पर पेटियों में तो जितना भर दो। कई बार वो अभी जोक आते हैं आजकल, जितने भी जो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं ना, इन सबको कहा गया है कि आप अपने एसेट्स बताओ, कितना आपके पास धन है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने मकान हैं, सब बताओ। तो हर एक का आता है, अखबार में आता है, इतने इसके एसेट्स है, इतनी इनके पास प्रॉपर्टी है। तो उस पर जोक आया। जोक क्या आता है कि पत्नी वो नीचे वो पेटी खोल के दिखाते, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। थोड़ा सा बताते, बाकी तो कहाँ बताते। तो पेट को कितना चाहिए? पर पेटियां तो जितनी भर दो, कोई कमी नहीं। इसलिए बेचारे पेट को क्यों दोष देते कि पेट पाप कराता है? कोई कहेंगे आंखें पाप कराती, आंखों बेचारों का क्या कसूर? आंखें तो खिड़की है, खिड़की से देख रहे हैं, इसमें खिड़की को हम थोड़ी दोष देंगे कि ये गंदा दृश्य सामने से, ये खिड़की तुम क्यों खुली हो जो देख रही हो? खिड़की का दोष थोड़ी है। आज मैं कोई बुरा शब्द कह रही हूँ तो माइक्रोफोन को दोष देंगे क्या? तो मुख को दोष देंगे क्या? बोलने वाला कौन, देखने वाला कौन, सुनने वाला कौन? वो है निमित्त। इसलिए कहते हैं आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। आंखें धोखेबाज है, मुख ये जीभ धोखेबाज है, ये कान धोखेबाज है, ये हाथ धोखेबाज है। नहीं, किसने कहा किसको थप्पड़ मार दी तो बोला क्यों मारी? तो क्या पता नहीं कैसे ये हाथ उठा और मार दिया। अरे अपने आप हाथ उठा और मार दिया, आपके परमिशन बिना। वो एक मिसाल आता है, एक कहानी आती है कि एक चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। वो खिड़की खुली थी तो उसका हाथ अंदर आया और वहाँ कुछ रखा था कीमती चीज़, बस उठाया और पकड़ लिया। हाँ, उसे पकड़ा गया क्योंकि देख लिया किसी ने। तो पकड़ा तो पुलिस में उसको ले गए। तो पुलिस वाले ने कहा क्यों उठाया? तो कहा पता नहीं साहब कैसे हाथ चला गया। हाँ, ये आँखों ने पता नहीं कैसे देख लिया, पता नहीं हाथ चला गया। तो कहा अच्छा इसकी आंखें निकाल दो और हाथ काट दो। हाथ काट दिया, आंखें काट दी तो ख़त्म। कई देशों में है ऐसे, मिडिल ईस्ट में चोर अगर पकड़ा गया ना तो हाथ ही काट देते हैं, है ना अभी। हाँ, इसलिए वहाँ चोरी नहीं होती है। मिडिल ईस्ट में हम गए थे दुबई में, वहाँ तो राम राज्य है क्या। वहाँ सोने का एक मार्केट है, रात को भी देखो तो सब शीशे का है, बिल्कुल जैसे सोना पानी की तरह है वहाँ। पर चोरी होती ही नहीं है मुझे कहा, क्योंकि बहुत कड़ी सज़ा है, अगर चोरी किसी ने की तो हाथ ही काट देते। अच्छी बात है, परंतु मेरे कहने का भाव है कि आज ये सब विकार का कारण क्या है? देह का अभिमान। इसलिए हम इतना तन मन धन जन सब दुख महसूस कर रहे हैं। अब इन देवताओं ने कौन से कर्म किए जो इतने ऊंचे बने? जरा ये भी सोचने की बात है। बिना कर्म किए थोड़ी फल है, वो फल है ना। आज जैसे मेरा वर्तमान स्वरूप है, ये फल है, परिणाम है किसी कारण का। हर कारण का कोई परिणाम बनता है और वही परिणाम दूसरे परिणाम का कारण बनता है। इंग्लिश में कहते हैं एवरी कॉज लीड्स टू एन इफेक्ट एंड एवरी इफेक्ट बिकम्स अ कॉज फॉर अनदर इफेक्ट। वो उसका परिणाम बन जाता है दूसरे का। कारण और परिणाम, कारण परिणाम, ये एक साइकिल है।
मेरा जो वर्तमान समय, मान लीजिए अभी मेरा शरीर तंदुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि बचपन में ध्यान रखा, एक्सरसाइज करते हैं, भोजन ठीक खाते हैं, माना अपने तन पर ध्यान रखते, तो वर्तमान ठीक है। पर वर्तमान में फिर ध्यान नहीं रखा तो भविष्य में थोड़ी फिर ठीक होगा। बचपन में आध्यात्मिक लाइन में आ गए तो विचार बहुत ऊंचे हैं, और इसको अगर हम आदान प्रदान कर रहे हैं दूसरों तक तो और बढ़ेगा। ज्ञान ऐसा है, धन है, जितना बांटो उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर केवल अपने तक ही रखा, दूसरों को दिया नहीं तो सड़ जाएगा अंदर ही अंदर। देते रहना होता है। जो अगर तन तंदुरुस्त है तो सेवा करो, तो और तन और दुआई मिलेगी, तो और तन तंदुरुस्त होगा। धन है तो सेवा करो उनसे, तो दुआई मिलेगी, तो धन और सुख देगा। ये कर्म की गति है। तो पास्ट का ये प्रेजेंट परिणाम है, और प्रेजेंट भविष्य का आधार है, वर्तमान उसका आधार है। इसीलिए कहते हैं, बताया होगा कि जो बीत गया वो हिस्ट्री है, उनसे सीख लिया, चिंता नहीं करनी है, जो हो गया वो तो हो गया। फ्यूचर भविष्य जो है वो मिस्ट्री है, पता ही नहीं क्या होगा, इसलिए सोचना बहुत ज़्यादा नहीं सोचो उसका। पर जो प्रेजेंट है वो एक गिफ्ट है, वो सौगात है, उसका सदुपयोग करो, उसको सफल करो, उसको व्यर्थ मत गंवाओ। तो इन देवताओं ने क्या कर्म किए होंगे जो इतने ऊंचे बने, और कब किए होंगे? उस जन्म में तो प्रारब्ध पाइए। प्रकृति सतो प्रधान है, निरोगी काया है, इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का मतलब ये नहीं कि देह नहीं छोड़ते होंगे, देह तो छोड़ेंगे, अगर नहीं छोड़ी होगी तो आज तक जिंदा होते नहीं, देह तो छोड़ी। लेकिन अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि देवताओं का जीवन इतना ऊंचा है जो देह त्याग भी उनके वश में है, देह त्याग भी उनके वश में है। आज देह त्याग हमारे वश में नहीं है। कभी भी जा सकते हैं, इच्छा नहीं है तो भी जाने का समय आ गया तो ज़बरदस्ती भी जाना ही पड़ेगा। मरना नहीं चाहते कोई भी नहीं, लेकिन काल का बुलावा आया, कोई नहीं रोक सकता है। पर सतयुग के देवी देवताई अमर है क्योंकि मृत्यु भी उनके हाथ में। देह अपनी स्व इच्छा से छोड़ते। 150 साल की दीर्घायु होती है तब आत्मा को विचार आता है कि अब ये पुराना चोला छोड़ना है, और नए चोले का साक्षात्कार हो जाता है कि अब जाके नया चोला लेना है। आत्मा एक शरीर छोड़कर खुशी खुशी और नए चोले में प्रवेश करती है, इसलिए अमर है। चोला छोड़ना जैसे वस्त्र बदलना, इसमें दुख की क्या बात है? जैसे सांप अपनी पुरानी चमड़ी उतार देता है, नई चमड़ी उसको मिल जाती है, इसमें दुख की क्या बात है? तो इसीलिए देह त्याग ये दुख की बात ही नहीं है। चोला तो बदलना ही है ना, परंतु मोह होगा शरीर में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, तो दुख होगा छोड़ते समय। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। और पाप जीवन में किया है तो और डर भी लगेगा, दुख तो क्या डर लगेगा, पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी, पता नहीं धर्मराज की कौन सी सज़ा मिलेगी, और भविष्य अंधकारमय है, पता नहीं क्या होगा। सतयुग में ऐसे नहीं होता, इसीलिए देवता अमर है। तो क्या कर्म किए और कब किए कर्म? तो परमात्मा ने समय का चक्र जब बताया उसमें यह स्पष्टीकरण दिया है कि अभी जो समय चल रहा है दुनिया के हिसाब से तो कलयुग है। किसी से पूछो कौन सा युग है, कहेंगे कलयुग है, क्या करें। पर जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना है, परमात्मा को पहचाना है, कर्म को समझ लिया, उनके लिए अभी कलयुग नहीं है। हम लोग कभी नहीं कहते हम कलयुग में हैं, सतयुग में भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो फिर भी तमो प्रधान है, शरीर को रोग तो लगते हैं। लेकिन हम कौन से युग में बैठे हैं? कौन सा युग है इस समय? संगम।
कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये बीच का, इसलिए संगम का बड़ा महत्व होता है। दो नदियों का संगम का महत्व होता है, नदी सागर का संगम का महत्व होता है, 3 सागरों का संगम का महत्व होता है। कन्याकुमारी में 3 सागर मिलते हैं, कलकत्ता में गंगा सागर नदी सागर मिलती है, इलाहाबाद में 3 नदियाँ मिलती, तो उन संगम का बड़ा महत्व होता है, उसमें स्नान करते हैं। पर स्नान वहाँ पानी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि थोड़ी होगी। अभी भी बहुत चल रहा उज्जैन में कुंभ मेला, स्वच्छ तो हो गए, चलो शरीर साफ हो गया, पर आत्मा की मैल धोनी है तो ज्ञान स्नान चाहिए, मन का शुद्धिकरण चाहिए, परमात्मा का संग चाहिए, योग शक्ति चाहिए। तो इसलिए अभी जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस संगम युग पर मनुष्य पुरुषोत्तम बनता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का युग है। और इस समय परमात्मा हमको नए प्रकार के कर्म करना सिखा रहे हैं। उसको कौन सा कर्म कहते हैं? सत्कर्म। अभी तक जो कर्म करते आए थे पाप कर्म थे, और अभी जो कर्म हम कर रहे हैं ज्ञान के आधार से वो सत्कर्म बनते हैं। सत्कर्म की परिभाषा पाप कर्म से बिल्कुल ऑपोजिट, दिन रात का अंतर। सत्कर्म की क्या परिभाषा है? जो कर्म आत्मा की समझ से किया गया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, इस भाव से किया गया कर्म। फिर जिसके प्रति कर रहे हैं उसको भी मैं आत्मा देख रही हूँ। ये सब आत्मा है, यानी ये गुजराती है, ये मराठी है, पंजाबी है, ये मुस्लिम है, ये इंडियन है, ये अंग्रेज है, ये सब आत्मा ही है। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो सब हदें खत्म, धर्म, जाति, भाषा, रंग, प्रांत, देश, ये सब भेद खत्म, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है, एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो आत्मिक स्थिति हो, परमात्मा की स्मृति हो, आत्मिक दृष्टि हो, और हर एक के कल्याण के लिए भावना हो, सबका कल्याण हो, सबकी आत्मा को सुख मिले, सेवा की लगन हो, देने की भावना हो। तो जहां सबके कल्याण प्रति ये भावना है तो वो कर्म सत्कर्म के खाते में जाता है, जिससे तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, अपने कलाओं से सेवा, जो आप देख रहे हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, देख रहे हैं ना, यहाँ कोई डोनेशन फंड ये सब बातें नहीं है। जो भी भाई बहनें आते हैं अपने तन से, मन से, धन से सेवा करते, कोई नाम के लिए सेवा नहीं करता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ किस स्थान पर कहीं नाम नहीं है, कुर्सी पर, टेबल पर, या बेंच पर, या सोफा पर, सॉरी, है ना, और जगह जाएंगे सब जगह नाम होता है, फलाने ने इतना दान किया, फलाने ने इतना दान किया। वो ईंट होगी उस पर भी नाम लिखा होगा। तो इसका फल इतना ऊंचा है जो मनुष्य देव बन जाता है। क्यों नहीं होगा? नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। तो कौन सी करनी से वो नारायण बनता है? यही सत्कर्म की करनी से, जो इस संगम पर शिव परमात्मा अभी हमको सिखा रहे। कई कहते आत्मा के ज्ञान से क्या होगा? सत्कर्म बनेंगे, नहीं तो पाप कर्म कर रहे हैं। और एक कर्म का 100 गुना, लाख गुना फल मिलना है। एक का 1 गुना नहीं, एक का लाख गुना, क्योंकि केवल इंटरेस्ट नहीं परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है ना, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट भी नहीं। ईश्वर अर्थ हम करते हैं तो कितना मिल जाता है,
तो ये सत्कर्मों का फल है जो 2 युग तक हम खाते ही रहेंगे। प्रकृति दासी के रूप में सेवा करेगी। यह भारत बहुत ऊंचा था, सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी। ये ईश्वर की रचना है। अब कई कहते हैं कि फिर वो देवताएं कहाँ चले गए, क्या वापस चले गए? हम कहते नहीं, वापस में कोई नहीं जा सकता। ड्रामा के अंदर से, बीच से कोई वापस नहीं जा सकता परम धाम। एक बार जो आत्मा सृष्टि मंच पर आती है, वह पूरे साइकिल में पार्ट बजाती है, बीच से कोई नहीं जा सकता। जैसे ड्रामा होता है ना, तो आने का समय हर एक का अपना अपना मंच पर, लेकिन जाने का समय सबका एक साथ। लास्ट में सारे एक्टर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं, डायरेक्टर सहित, और ऑडियंस से मिलते हैं, परिचय होता है और फिर पूरा होता है ड्रामा। तो कई कहते हैं कि भाई फलाने को मोक्ष मिला, फलाने को मुक्ति मिली। हम कहते कोई आत्मा वापस गई नहीं है। अंत में परमात्मा ही आकर के सबको वापस ले जाते हैं। और अभी वो समय आ गया है वापस जाने का समय। फिर वापस जाकर कई सोचते फिर हम क्यों आए इस दुनिया में। वापस गए तो बस गए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मोक्ष मिल गया, फिर क्यों दुनिया में आए। अब शिव परमात्मा ने एक नया राज हमें दिया है। ये एक रेवोल्यूशन है, एक नया राज है जो भगवान ने खोला है। जो समझते कि हम मोक्ष में चले जाएं, वापस क्यों दुनिया में आए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये दुनिया बड़ा दुख रूप है। दुख रूप है इसलिए हम नहीं लौटे। परंतु यहाँ बहुत सुख अनुभव हुआ तो वापस क्यों नहीं आए। अभी आप यहाँ आए, 3-4 दिन रहे, आपको बहुत अच्छा लगा, और कल आप जाएंगे, दोबारा आना चाहेंगे कि नहीं? हो गया ना, देख लिया सब है? आना चाहेंगे ना? क्यों आना चाहेंगे? देख लिया ना सब है? क्यों आना चाहेंगे? अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो हम तो आएंगे, हम 100 को लेकर आएंगे, है ना? ऐसे क्या, पहले दिन भी ऐसे ही कहा ना। तो आना चाहेंगे क्योंकि अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगता तो कहेंगे बाबा दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तो इस संसार में बुराई क्या है? संसार तो बहुत अच्छा है, ये ईश्वर का है संसार है, रचना तो उनकी है ना। तो इसीलिए कई जो समझते ये संसार दुख रूप है, हम कहते ये भी सोचना गलत है। संसार बड़ा सुख रूप है। हाँ, अभी ये संसार दुख रूप लग रहा है क्योंकि हो गया है, सतो रजो तमो स्थिति आ गई है। तमो स्थिति में लगता है जैसे किसी ने बचपन, जवानी, मिडिल एज बहुत अच्छा बिताया और बुढ़ापा आ गया, 90 साल का, 100 साल का हो रहा, एकदम झुढ़िया हो गई, बीमार है, बिस्तर पर है, टांगे नहीं चलती है, कहेंगे क्या ये जीवन है। पर ये तो भाई 90-100 साल का हुआ है ना, जवानी होगी तो क्या नहीं होगा। तो अंतिम घड़ी देख करके हम सोचते जीवन ही ऐसा है क्या? तो ये संसार कोई ऐसा है नहीं, संसार बहुत ही सुख रूप है। ये अंतिम समय में थोड़ा सा समय है जो थोड़ा दुख रूप है बस। इसलिए ये दुख रूप बना हमारे कर्मों से ना, हम बदल जाए। संसार से सुख रूप है तो क्या करना जरूरी है? दुख रूप समझ करके आना ही नहीं है, ये सोचना है, या संसार को सुख रूप बनाना है? बनाना है ना सुख रूप। तो हम ही तो बनेंगे, हमें ही बदलना होगा ना। तो इसलिए अब परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि हे बच्चे, अब सत्कर्म करो। जिन सत्कर्मों से आपका इतना ऊंचा भाग्य बनेगा जो मानव देव बन जाएगा। अच्छा, फिर कई कहते हैं अच्छा फिर क्या होगा? फिर द्वापर युग शुरू होता है तो फिर वही मनुष्य बनते हैं। वही फिर देवता से मनुष्य बन जाते हैं। वो देवताएं वापस नहीं गए। तो कई पूछते वो देवताएं कहाँ हैं? हम कहते हैं यहाँ बैठे हैं।
ये हारमोनी हॉल में कौन बैठे हैं? आप सब नहीं हो क्या वो देवताएं? आप ही तो हो। आप ही वो ऊंचे देवता थे जो मनुष्य रूप में आए, अभी फिर से देवता बनना है? नहीं बनना है। जो सोचते हैं बनना है वो हाथ ऊपर करे। देखो सारे ही है। तो कैसे बनेंगे? फिर से सत्कर्म करो, शिव परमात्मा को याद करो, आत्माभिमानी स्थिति में आओ, परमात्मा के ज्ञान का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, योग लगाओ। बहुत कुछ कर सकते हो, अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हो। हम यहाँ कहते हैं 5 खोटे पैसे दान करके जाओ, और कुछ नहीं आपसे मांगते हैं। दान करके जाओ 5 खोटे पैसे। तैयार हो सब? हाँ, जो तैयार है वो हाथ ऊपर करे। कौन से खोटे पैसे हैं आपके जेब में? जेब में पड़े हैं? हाँ है ना, सबके जेब में होंगे। तो इसीलिए ये दान करके जाओ। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बुरी चीज़ें, ये पाप बनाती है। इसलिए इतना ऊंचा जीवन बन जाएगा जो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। फिर कहते अच्छा, फिर ये देवता ही मनुष्य कैसे बने? अब ये भी एक प्रश्न है। क्या कर्म किया जो फिर मनुष्य बने? क्या कर्म किया जो देवता बने, वो तो समझ गए, पर क्या कर्म किया जो मनुष्य बने? अब यहाँ पर तीसरे प्रकार के कर्म समझने की जरूरत है। एक बताया पाप कर्म, दूसरा बताया सत्कर्म। अब तीसरे प्रकार के कर्म है जिसको कहते अकर्म। अकर्म का अर्थ है वो कर्म जो भाग्य को खाने के रूप में है। आगे कुछ जमा नहीं होता है उन कर्मों में, केवल खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे बैंक में एक बार जमा कर दिया, कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपया जमा कर दिया, उसके बाद रोज आप 1-1 हज़ार रुपया निकाल रहे हो, तो क्या होगा? रोज निकाल रहे आपके, तुमने 1 लाख रुपया तो जमा कर दिया ना, पर रोज निकालते जाओगे 1 हज़ार, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 100 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा ना। क्या ब्याज बनेगा? कुछ भी नहीं, रोज निकाल ही रहे हैं। तो इसीलिए देवताओं के कर्म जो होते हैं ना, वो सत्कर्म या पाप तो है ही नहीं, तो सत्कर्म भी नहीं है, पर अकर्म है। खा रहे हैं जो जमा किया हुआ है, और खाते खाते तो कहा जाता है कि कुएं भी सूख जाते हैं। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं पड़ी, तो सब कुएं खाली, सब कुछ खाली हो जाता है। तो 2 युग तक हमने खाया ही, और जैसे त्रेता का अंत आया, वो कमाई पूरी हो गई। तो फिर क्या होगा? वापस तो जाएंगे नहीं। तो आखिर क्या होता है? फिर नया खाता चालू होता है। जैसे वो गांव में रेंट होती है ना, रेंट बोलते हैं हिंदी में। वो पानी कुएं से निकालते, तो छोटी छोटी मटकियाँ होती है वो चक्र में, तो नीचे से पानी भर करके आती है, और आधे में आई तो वो खेत में जाता है, और फिर हवा भर के जाता है ना। हवा तो भरती है ना, कुछ पानी निकला तो क्या भरा? हवा। एक चीज़ आई ऊपर और दूसरी चीज़ वापस गई, वो निकल गई पहली वाली चीज़। तो द्वापर युग माना 2 पुर, 2 हाथ हुए, ताली बजी। आत्मा खुद को भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत जन्म तक शरीर के साथ रहे ना, दे त्यागी नहीं ली, दे दूसरी त्यागी और नहीं ली, तो आखिर वो समय आता है जब आत्मा खुद को भूल जाती। वहाँ ज्ञान है सतयुग में कि मैं आत्मा हूँ, शरीर छोड़ रही हूँ, नया चोला लूँगी। पर द्वापर आया, आत्मा खुद को भूल गई और देह अभिमान के वशीभूत हुई, मानो विकारों की प्रवेशता हुई। जैसे रामायण में दिखाया है कि सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण उठा के ले गया। तो रावण कोई राक्षस के रूप में नहीं था। रावण माना ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नर और 5 विकार नारी में। आज रावण का राज्य, रावण कोई लंका में राज्य नहीं करता था एक राजा के रूप में, नहीं। आज भी श्रीलंका में जाओ, वहाँ इतिहास में रावण जैसा कोई राजा है ही नहीं।
उनको तो बड़ा गुस्सा आता है जब भारत वाले कहते हैं कि यहाँ रावण राज्य करता था। तो कहते कोई रावण नहीं राज्य करता था यहाँ, और न कोई वहाँ कोई निशानियाँ भी है, कुछ भी नहीं है, खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं। तो इसलिए रावण वास्तव में ये विकारों का ही प्रतीक है। और ये कैसे आता है? जब आत्मा देह अभिमान के वश होती है। तो विकार कहाँ से प्रवेश हुए? द्वापर युग से। कई समझते ये काम क्रोध लोभ मोह तो अनादिकाल से भगवान ने बनाए हैं। ये भगवान ने नहीं बनाए हैं। जैसे मकान मालिक अपने बच्चों के लिए मकान बनाएगा तो कमज़ोर मकान थोड़ी बनाएगा, बड़ा मजबूत बनाएगा। लेकिन 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद क्या होता है? मकान में क्रैक्स आते हैं, दरारें आती है। तो उस दरार को विकार कहते हैं हिंदी में। विकृति आती, कमज़ोरी आ जाती, क्योंकि धूप, हवा, पानी पड़ते 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 कमज़ोरी आती है हर चीज़ में। ये प्रकृति का नियम है, सत्तो से रजो, रजो से तमो। तो ये प्रकृति का नियम है कि आत्मा शरीर के वशीभूत हो जाती है, बहुत समय शरीर के साथ रही तो, और पाप का खाता शुरू हो जाता है द्वापुर से। पर पाप अकेला नहीं, उसके साथ पुण्य, क्योंकि कुछ कुछ जमा करते रहते हैं। पुण्य कर्म, चौथा प्रकार का कर्म है पुण्य कर्म। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, दान, जो दान पुण्य माना जाता है, ये द्वापर युग से शुरू होता है। सतयुग त्रेता में दान पुण्य करने की जरूरत नहीं। हर एक अपने सुख स्वरूप स्थिति में, कोई मंदिर नहीं है। मनुष्य देव रूप में घर घर मंदिर है, तो अलग मंदिर क्यों बनाएंगे जिन मूर्तियों की पूजा करने के लिए? लेकिन वो पूज्य जो सतयुग त्रेता में थे, उनकी फिर पूजा शुरू हो जाती है द्वापर युग में। इसलिए आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। सतयुग त्रेता के देवी देवताओं की आत्माएं द्वापर युग से पुजारी के रूप में, क्योंकि विकारों के वश हो गई, फिर अपने पूज्य पूर्वजों की पूजा करती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। कहाँ चले गए सारे 33 करोड़ देवी देवताएं? फिर वो मनुष्य रूप में आई और वो आत्माएं अपने पूज्य की पूजा करती है, पूर्वजों की पूजा करती है। और परिणाम स्वरूप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अनेक धर्म, ये सब आते गए और पुण्य भी करते गए, साथ साथ पाप भी करते गए। पुण्य ज़्यादा है तो थोड़ा सुख है, पाप ज़्यादा है तो दुख है। और पुण्य कम, पाप ज़्यादा तो दुख इतना है, जो जितना किया पुण्य उससे ज़्यादा पाप किया तो नेचुरली घाटा ही है। जैसे कमाई कम, खर्चा ज़्यादा, तो घाटा होगा ना। बिजनेस के अंदर घाटा दिखाना पड़ता है, लॉस है ये। तो धीरे धीरे वो स्थिति आती है कि पुण्य बहुत कम हो जाता है। द्वापर आरंभ में बहुत पुण्य होता है, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन बाद में जब अभिमान आता है ना मनुष्य के अंदर, तो वो पुण्य भी जीरो हो जाता है। पुण्य भी तब बने जब दान पात्र को दे। हम नाम मान शान के लिए दान नहीं करें, पर पात्र को देख करके दान करें। अगर पात्र योग्य है तो वो दान पुण्य बनता है, पर मेरे अपने नाम के लिए करूं तो वो पुण्य का बनेगा। तो पहली चीज है कि पात्र योग्य चाहिए दान के लिए, तब पुण्य बनता है। और दूसरी बात, पुण्य तब बनता है जब वो गुप्त हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। दायां हाथ दान करे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, ये पुण्य के लिए जरूरी है, तब वो पुण्य बनता है दान। अगर वर्णन करते रहेंगे तो पुण्य कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये है पुण्य का ये गुह्य राज है।
इसलिए द्वापुर में तो चलो ठीक, पर कलयुग में जैसे आए तो सब नाम मान शान के लिए अगर कर रहे हैं तो पुण्य बन ही नहीं रहा है, और शो करके कर रहे हैं तो और भी पुण्य नहीं बन रहा है, जीरो बनता जाता है और पाप का घड़ा भरता जाता है। कमाई भी पाप की और दिखा रहे हैं कि दान कर रहे हैं तो पुण्य का बनेगा, मेहनत की कमाई थोड़ी है। इसीलिए आज की वो स्थिति आ गई है, पुण्य जीरो और पाप मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो परिणाम क्या होगा? इतना बोझ सिर पर, पापों का बोझ जो सिर पर है, उस स्थिति में आत्मा वापस नहीं जा सकती है। बोझ को लेकर के शुद्ध होकर ही घर जाना है। तो शिव बाबा ने हमें 3 तरीके बताए हैं शुद्ध होने के लिए। अब आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो, आपके ऊपर है। पहला तरीका है स्व परिवर्तन से हम बदल जाएं। देखो, किसी के ऊपर कोई उम्र कैद की सज़ा है और जेल में उसको डाल दिया, उम्र कैद है, किसी की हत्या की, कोई बहुत बड़ा पाप किया, पर जेल में जाने के बाद वो व्यक्ति बदल जाता है तो क्या होता है? हाँ, उसकी सज़ा कम होती जाती है। फिर दूसरा कदम है परमात्मा से योग लगाओ। इतना योग लगाओ जिसके लिए कहा, तू मुझे याद कर, मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस योग की अग्नि में पाप भस्म होते जाएंगे, आत्मा शुद्ध होती जाएगी, सजाओं से बच जाएंगे। और तीसरी बात है कि अगर तन का कोई रोग आता है, कोई धन की खींचातानी है, दुखी मत हो जाओ। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी मत हो जाओ, क्यों कहा इसने, हिसाब किताब चुकता हो गया। कोई आपको परेशान करता है, गाली देता है, आप उसको रिटर्न मत दो, नहीं तो आपका पाप बन जाएगा। तो इसीलिए ये सारी बातें ध्यान पर रखते हुए एक संकल्प करो आज कि मैं अपना जीवन बदल के जाऊंगा। अगर बदल के जाएंगे तो भगवान की आशीर्वाद मिलेगी। आप ईश्वर के घर में आए हो, ये यज्ञ कुंड है, यहाँ सब बुराई स्वाहा करके जाओ तो शक्ति मिलेगी।